आज हमारे साथ मौजूद हैं अजमल खान, कांग्रेस उम्मीदवार और जोड़ा सांकू से उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे 11 वार्ड है। 11 वार्ड में 5 ऐसे माइनॉरिटीज़ वार्ड हैं। मैं तो सभी के लिए बात करूँगा, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं बात करूँगा कि 11 वार्ड है और 11 वार्ड में जिस तरह से 10 सालों से जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार में स्मिता बख्शी थी, क्या उन्होंने काम किया या नहीं किया, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है JTV न्यूज़ में। आदाब। जोड़ा सांकू हलके में संयुक्त मोर्चा समर्थित कांग्रेस का मैं प्रत्याशी हूँ। मैं पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ, पार्टी लीडरशिप का। बहुत सालों के बाद जोड़ा सांकू ज़्यादातर वक्त हम लोग अलायंस जो पार्टनर हुआ करते थे उनको दे दिया करते थे। ये पहली दफ़ा है कि हाथ का निशान सिंबल को लेके पार्टी ने नौजवान पे मुझ पे यकीन करके भरोसा दिखाया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इलाके में घूम रहा हूँ 15 दिनों से और ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड है लोगों के बीच में है। सिर्फ अक़लियती समाज के लोग नहीं बल्कि जनरल पब्लिक, व्यवसायी वर्ग है, युवा साथी हैं, युवा के रूप में मुझे चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 10 सालों में जो है 10 सालों से वहाँ स्मिता बख्शी थी, उनका दबदबा था, उनका कब्ज़ा था। मैं ये बोलूँगा, आप घूम कर जो देखा पूरा इलाके में, पूरे वार्ड में, क्या आपको नज़र आया, क्या उस वार्ड में काम हुआ है और पब्लिक रिएक्शन कैसा है? देखिए, संजय बख्शी, स्मिता बख्शी तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पे संस्थापक है। ये आज से नहीं, बहुत ज़माने से। तो स्मिता बख्शी जी को टिकट क्यों नहीं मिला, ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये पार्टी, वो लोगों की पार्टी है जो सत्तारूढ़ दल है, ये वो बेहतर बता सकते हैं कि क्यों नहीं मिला। इस पे मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आज जिस व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में सत्तारूढ़ दल ने दिया है, मेरा 2 सवाल है। एक, उनका राजनीतिक और सामाजिक क्या सरोकार है? क्या तृणमूल कांग्रेस में उनसे बेहतर सक्षम लोग नहीं हैं क्या कि अराजनीतिक असामाजिक व्यक्ति को आपने प्रत्याशी बना के उतार दिया है? नंबर 1। नंबर 2 कि तृणमूल असामाजिक आप किसे कह रहे हैं? सीधा सत्तारूढ़ दल के जो प्रत्याशी है उनको कह रहा हूँ मैं। मतलब विवेक गुप्ता जी जी। अच्छा, उनका परिचय एक है। परिचय क्या है? वो एक अखबार के संपादक है, मालिक है, यही उनका परिचय है। तो जी, जी जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक अखबार के, हिंदी अखबार के वो मालिक। आप एक चीज़ ख्याल कीजिएगा कि किसी प्रजातंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में, हमारे देश में 4 स्तंभ है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। उसमें एक है प्रेस जी। प्रेस का काम है सरकार की दुर्नीति, सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार जो काम नहीं कर रही है, समाज का आईना बन के लोगों की बात, लोगों के हकूक़ की बात को अखबार के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सरकार पे दबाव बनाने का काम। जब सत्ता पक्ष की दलाली करने लगे अखबार वाले जी, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कितने दूर तक लोगों के, आवाम के हित और हकूक़ की बात करेंगे। ये साफ साबित होता है। आप कांग्रेस में काफ़ी अरसे से हैं, ये मुझे पता है। ये 22 साल से मैं कांग्रेस, 22 साल से कांग्रेस की राजनीति आप कर रहे हैं, एक अच्छा मुकाम भी हासिल है आपका। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से जोड़ा सांकू में विवेक गुप्ता पे, मैं नाम लेता हूँ, विवेक गुप्ता पे जिस तरह से भरोसा जताया गया, क्या 10 सालों में वहाँ काम नहीं हुआ था, इसलिए ममता बनर्जी ने उन पे भरोसा जताया? जब मैं तृणमूल कांग्रेस के क्यों नहीं प्रत्याशी हुआ, ये तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप इस पर एक टीका टिप्पणी करेगा। मैं कुछ मुद्दे हैं जो उस मुद्दे को सामने में रख के मैं राजनीति के इस अखाड़े में उतरा हूँ। लोकतंत्र का पावन अवसर है कि राजनीति में जनता जनार्दन ही मालिक है, आवाम जो है वही मालिक है, वही तय करता है कि उनका रहनुमा, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होगा, कौन होगा। मैं उनके पास, आपने जैसा कहा कि 20-22 से मैं घूम रहा हूँ, वहाँ के जो आवाम है, क्या आपसे कुछ शिकायतें की हैं? आप एक दिन सुबह से शाम तक
देखिए, मैं आपके माध्यम से बहुत सारी बात एक एक मतलब बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 15 दिन की बात मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों के घरों में जा रहा हूँ, सुबह से शाम हो जाएगी। आप एक दिन ऐसा करें कि आप सुबह से शाम तक मेरे साथ रहे और आप देखें घर के गेट पे, मतलब बस्ती है, बस्ती के अंदर में खोलाबाड़ी है, खोलाबाड़ी के गेट मतलब आप जैसे घर का दरवाजा अपने गेट से अपने दरवाजे से बाहर निकलेंगे वहाँ पे नाली जमा, पानी जमा हुआ, और वो नहीं कि टेम्पोररी जमा हुआ, वो एज इट इज पोजीशन में रहता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, छोटे छोटे उस घर में बच्चे हैं, उनके हेल्थ के ऊपर में क्या असर पड़ रहा है आप मतलब इसका कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में मतलब मेरे जैसा इंसान एक मतलब कंफर्टेबली हम लोग पार नहीं कर पा रहे, हमको अपना पोजीशन को चेंज करके उस घर के अंदर में ढुकना पड़ रहा है। बिल्डिंग ऐसी जर्जर हालत है बिल्डिंग के अंदर में कि कौन सी बिल्डिंग का कौन सा फ्लोर गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। रास्ता, अवैध पार्किंग, लाखों करोड़ रुपया का इलीगल बिजनेस किया जा रहा है अवैध पार्किंग के नाम पे। विवेकानंदा जो आप ये ओवरब्रिज देख रहे हैं, आज 6 साल लगभग हो गया, एज इट इज पोजीशन में है। अगर वो खराब है तो उसको पूरा तोड़ dीजिए, अगर वो आपके मतलब जो रिपोर्ट है और वो सही है तो उस काम को पूरा अंजाम दीजिए। आज जो चुनाव हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, सत्ता पक्ष और भाजपा ये इसको बाइपोलर चुनाव करने की कोशिश कर रही। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं बंगाल में जन्म लिया हूँ, बंगाल मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ पे कभी भी धर्म के नाम पे पोलराइजेशन की राजनीति कभी नहीं हुई। यहाँ हम लोग गैर कौम के दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, काली पूजा हो, हम लोग शामिल हुए हैं, वो लोग हमारी ईद बकरीद में शामिल हुए हैं। मगर आज सत्ता पक्ष के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग 4-4 बांग्लादेश 4 पाकिस्तान के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आज ये कर रहे हैं बीरभूम के अंदर नानूर में। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। ये टीएमसी हमेशा से कह रही है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। नानूर में आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे अंदर बात नहीं है कि हम धर्म की राजनीति करें। ठीक है, आप हमको एक बात बताइए, आप जब बोलिएगा कि 34% हमारी आबादी है, हम 4 बांग्लादेश 4 पाकिस्तान बात है, मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, मैं अजमल खान सबसे पहले भारतीय हूँ। मुझे मरने के बाद भी इस देश की मिट्टी में मुझे दफन होना है। मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं अपने देश का बंटवारा करने की बात करने से पहले मेरा मर जाना पसंद करूँगा। ये सत्ता की दलाली मैं नहीं करूँगा कि अपने कुछ सेक्शंस को खुश करने के लिए मैं देश को बांटने की बात करूँ। शर्म आती है इसी राजनीति के ऊपर में। आप जब बोलती हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया जब बोलती हैं कि हमने 99% लोगों अक़लियतों के मसाइल को दूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ क्या होता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी तरफ आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं, वो लोग बस्ती बस्ती में जब घूमते हैं, देखो ममता बनर्जी 99% अक़लियतों का मसाइल को सॉल्व कर दिया है, तुम लोग बहुसंख्यक हो, तुम्हारे लिए क्या किया है? ये प्री प्लान पोलराइजेशन की राजनीति है। आपने भैया आपको 2011 में लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको बहुमत दिया। 10 साल में आप एक कर्म संस्थान का नाम बताइए जहां 10,000 बेरोजगार नौजवान काम कर रहे हो। मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। अच्छा, कांग्रेस पे ये आरोप अभी लगाई जा रही है कि जिस तरह से धर्म की राजनीति जो है, एक सेकुलर पार्टी थी कांग्रेस, एक थी, लेकिन अभी जो है एक चीज़ है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि ये एक सेकुलर पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन अभी जो है जिस तरह से ISF को संगठित किया है, कोलैबोरेशन किया है, उनको अपने शामिल किया है, कुछ सीटें भी दी गई हैं, तो ये कहाँ से हुआ? वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग अब्बास सिद्दीकी जो है एक फॉलोअर्स, बहुत बड़ा फॉलोअर्स है, उनके बहुत बड़े मुरीद हैं, तो ये भी एक धर्म की राजनीति हो रहा है। आज कांग्रेस इस तरह से काम कर रही है। मैं शुरू से फुरफुरा शरीफ में कभी कभी ज़ियारत करने जाता हूँ, और नो डाउट कि उनके लाखों में यहाँ नहीं, देश के बाहर में लोग उनके मुरीद हैं जी। आप याद रखिए, आपने जो कहा कि सेकुलर थी, मैं कह रहा हूं कि पहले मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां डिफरेंट व्यूज
और डिफरेंट आइडियाज़ के लोग आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। ये कांग्रेस है। आईएसएफ का हेड अब्बास सिद्दीकी नहीं है, आईएसएफ का प्रेसिडेंट अब्बास सिद्दीकी नहीं है। अब्बास सिद्दीकी ने जो कैंडिडेट दिया है, अगर आप ये देखिएगा तो उसमें 50% से ज़्यादा दूसरे लोग हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, मतवा के लोग हैं, दलित के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी कास्ट के लोग हैं। आप ये गौर कीजिएगा, प्रेसिडेंट भी अब्बास सिद्दीकी साहब नहीं है, इलेक्शन भी अब्बास सिद्दीकी साहब नहीं लड़ रहे हैं। एक चीज़ हुई। दूसरी बात है, जब आपको एक तरफ भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ना है, दूसरी तरफ आपको फिरका परस्त सरकार से लड़ना है, दो सब ताकतों के खिलाफ आपको जब लड़ना है तो हमें अपनी ताकत को बंगाल में बढ़ाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार और फासिस्ट, इन दोनों को बंगाल से उखाड़ फेंकने की जो विचार को रखते हैं, आइडियाज़ को रखते हैं, उनके साथ हम लोगों ने अलायंस किया है। सीपीआईएम, आईएसएफ, कांग्रेस आज मजबूती से बंगाल में 294 विधानसभा में हम लड़ रहे हैं। हमने क्या अपने मुद्दे रखे हैं, आप ये देखिए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन रेट, जो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी हम आप भी इस्तेमाल करते होंगे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग भरते हैं। ये क्या हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है? आज यही सत्ता पक्ष के लोग कल जब विपक्ष में थे तो गोयनका जी को जेल में भेजने की बात करते थे। गोयनका जी को हटा के दूसरे और बहुत सारे जैसे सेलुलर कंपनीज है, आइडियाज़, एयरटेल, जियो, उसी तरह से कंपटीशन की बात क्या करते थे। 2011 के बाद हमेशा रेट की बढ़ोतरी होते होते लगभग आज 8 रुपये प्रति यूनिट है। इसकी बात कौन करेगा भैया? आखिर क्या तालमेल है आपका संजीव का, पीआर गोयनका और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ में? हर घर में तो गैस सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 837 रुपया 50 पैसा मैंने कल ही अपने घर के लिए सिलेंडर बुक किया है मेरे मोबाइल से जी। 837 रुपया 50 पैसा। हर घर के लोग, बजट कोरोना कोविड काल के बाद हर लोगों का जो आमद था, इनकम था, वो कम हो गया। लोग परेशान हैं अपने किचन से। घर की औरतें जो हैं, जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन भी परेशान हैं। किस तरह से अपने घर को कंट्रोल करना, घर को चलाना है। 1-1 हज़ार रुपया अगर हम गैस सिलेंडर का दे, 8-8 रुपया प्रति यूनिट अगर सरकार हमसे, राज्य सरकार, ममता दीदी की सरकार अगर हमसे ले रही है, वो दे, तो गरीब कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? आप 10 साल में क्या की, इसके ऊपर में आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आप चुनाव लड़ रही हैं, हम 30% के लोग हैं। वो भाजपा 10 साल का उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया है जो उन्होंने किया है। आप एक कर्म संस्थान, आप तो प्रेस से जुड़े हुए लोग, मैं आपसे सीधी सवाल करता हूं आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल को, एक कर्म संस्थान का नाम बताइए जो राज्य सरकार ने बनाया है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं। आने वाले वक्त को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले कोई भी मुल्क या कोई भी राज्य डेवलप तभी होगा जब कम्युनल हार्मनी उस जगह पर रहे, जब भेदभाव को हटा के भाईचारा का माहौल वहाँ पे रहे, तभी वो जगह, वो मुल्क या वो राज्य तरक्की कर सकता है। एक अजब सा माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। हमको आप ये जवाब दीजिए, ये कौन बना रहा है? दोनों। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने पहले ही तो देर पहले कहा, एक कॉइन के 2 साइड है, हेड और टेल। एक दूसरे को तो अलग नहीं किया जा सकता है। आप तो उन्हीं के गोद में पली बढ़ी, उनके मंत्रिमंडल में रही। आप वही हैं जो बंगारू लक्ष्मण, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए दिखाई दिए थे टेलीविजन पे, तो आपने नैतिकता का हवाला देते हुए भाजपा के मंत्रिमंडल से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आपके सत्तारूढ़ दल के लोग 5-5 लाख रुपया लेते हुए पकड़ाए, दिखाई दिए टेलीविजन पे। आपने क्या किया? आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस जो है बैक फुट पे है, क्या वो फ्रंट फुट पे आएगी? मैं युवा हूं, मैं जिस उम्र में हूं, जोड़ा साकू में 60% लोग उस उम्र के हैं जी। और मैं फ्रंट फुट पे खेलने का प्लेयर हूं, मैं बैक फुट पे खेलने वाला प्लेयर नहीं हूं। मैं 22 साल से राजनीति के मैदान में हूं और आज चुनाव लड़ रहा हूं। मैं हमेशा रास्ते पर रहा हूं। जो लोग अजमल खान को जानते हैं वो ये अच्छी से जानते हैं, अजमल सुबह शाम रात जितनी उसकी ताकत है, उसकी ताकत को और बढ़ाना है कि ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है। अपने घर का लड़का है, वो नेता नहीं चुनेंगे, अपने घर का भाई और बेटा चुनने का काम करेंगे। जोड़ा सांको के इलाके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक प्रतिहिंसा का जो माहौल पश्चिम बंगाल में बना है,
उसको ख़त्म करना है। एक जन नेता, एक जनप्रतिनिधि, वो आपका सेवक है, आपका मालिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चुने जो एयर कंडीशन में बैठ के कलम नहीं चलाता हो, बल्कि रास्ते पर उतर के आपको दुख तकलीफ में पहले भी शामिल हुआ करता था, होता रहा है। वैसे लोगों को आप अपना जनप्रतिनिधि चुने। ऐसे नौजवान को मौका दे जिसके अंदर में जोश हो, जज्बा हो समाज के लिए कुछ करने का, कुछ बदलने का। आखिरी सवाल, बेसिक काम है जोड़ा सकू हल्का, एक फल मंडी, कपड़े का व्यवसाय, जाम जट बहुत बड़ी समस्या है। व्यवसायी डरे हुए हैं, प्रोटेक्शन के नाम पे करोड़ रुपए की मंथली इनकम होती है सत्तारूढ़ दल के लोगों को द्वारा। क्या जो व्यापारी हैं उन्हें देना पड़ता है पार्टी को? डर से, प्रोटेक्शन के नाम पे मैं बोल रहा हूं। तो नहीं तो उनको व्यवसाय में, उनको माल उतरने में, उनको माल कहीं भेजने में उनको तकलीफ होगा। एक अजब सा माहौल पूरा जोड़ा साकू के अंदर बनाया रखा गया है। बहुत सारे मैं जानता हूं तृणमूल कांग्रेस के अंदर में जो काबिल लोग हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे हो सकते थे, कैंडिडेट हो सकते थे, उन लोग को दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को ला दिया है जिसका सामाजिक कोई सरोकार नहीं। ये तो उनका मामला है, मेरी लड़ाई और आसान हो गई है। एक काम करते हैं, हम लोग तीनों कैंडिडेट जो तीन दल के हैं, हम लोग रास्ते पे निकलते हैं, देखते हैं कि कौन कितना लोगों को पहचानता है। आप अकेला निकलिए अपने घर से, मैं भी अपने घर से अकेला निकलता हूँ। रास्ते पे हम पैदल चलते हैं तीनों आदमी, देखते हैं कि किस घर में कितनी माँ, बहन, खाला, किसको कितने पहचान है। मेरा आखिरी अनुरोध है जोड़ा साकू की जनता, आवाम से कि एक मौका इस नौजवान को दीजिए अपना जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं हमेशा 22 साल से राजनीतिक में हूँ, सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ। आपका एक एक वोट मेरी इस शक्ति को बढ़ाएगा और मैं आपके बीच में रहकर और मजबूती से आपकी सेवा कर सकूं और आपकी खिदमत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अजमल खान थे जो जोड़ा साकू से सीधे, अभी मैं देख रहा हूँ, इन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि 10 सालों में काम जो है बहुत काम बचा हुआ है। इसी वजह कर जो है देखा गया है कि अभी कैंडिडेट को चेंज किया गया है। तो आइए देखते हैं 2 मई को, इनको इंतज़ार है कि 2 मई को जनता हमारे साथ ही रहेगी, इनको विश्वास है पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।